नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक ख़त्म हो चुका है, तो आज के वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्राइडे के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। 1.28% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 300 साढ़े 300 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि एक रीजनेबल रेंज है। लेकिन इंट्राडे में आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आती है। तो इस हफ्ते निफ्टी ने 0.33% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें, FIIs जो लगातार सेलिंग करते जा रहे थे, उन्होंने बाइंग की है फ्राइडे के दिन, और DIIs ने भी बाइंग की है। तो नेट बाइंग दोनों तरफ से आपको दिखाई पड़ती है। ये एक पॉसिबल रीजन है कि क्यों निफ्टी ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाई है। 2-3 दिन और देखना पड़ेगा कि क्या वापस FII सेलिंग पर उतर आएंगे या फिर ये बाइंग हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। ओवरऑल आपको कंसोलिडेटिंग नेचर ही कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया है, क्योंकि अक्टूबर में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो फिलहाल हमें ये साइडवेज मूवमेंट दिखाई पड़ता है। करेंसी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे करेंसी में एक अच्छा खासा करेक्शन चल रहा था, उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो ओवरऑल पिछले हफ्ते में आपको जहां से शुरुआत हुई थी उसी लेवल पर आपको US डॉलर पहुंचता हुआ नजर आता है। तो नेक्स्ट वीक हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो नवंबर 15 मंडे को WPI इन्फ्लेशन आने वाला है, जो कि आपको अक्टूबर के डेटा के हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेहतर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर का डेटा अच्छा देखने को मिला था, 6 मंथ लो पे आ चुका था। तो इसी प्रकार के डेटा को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। टारसन प्रोडक्ट का IPO भी आने वाला है। तो ऑफकोर्स ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें फोकस में रखनी चाहिए। ट्यूसडे के दिन बात करें तो US रिटेल सेल्स हैं जिस पर फोकस रखना ज़रूरी हो जाता है। US मार्केट इस पर मेजर इंपैक्ट दे सकती है, जिसके कारण पूरे ग्लोबल मार्केट्स में हलचल होती हुई नजर आ सकती है। गो फैशन का IPO आ रहा है वेडनेसडे के दिन, तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि ऑफकोर्स लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। नवंबर 18 थर्सडे के दिन US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार US के मार्केट इस पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट दे देते हैं, बड़ा रिएक्शन दे देते हैं, जिसके कारण आपको बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप देखने को मिल जाता है। जनरली आपको यहाँ पर पास्ट में गैप डाउन ही ज़्यादा देखने को मिला है इस रीज़न की वजह से। तो आई होप यहाँ पर अच्छे नंबर्स रिप्रेजेंट हो, जिसके कारण हमें कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को ना मिले। नवंबर 19 फ्राइडे के दिन बैंक लोन ग्रोथ कितनी हुई है ये पता लगने वाला है। डिपॉजिट्स के में जो कितना ग्रोथ हुआ है, ये सारे पॉइंट्स भी हमें फ्राइडे के दिन पता चलने वाले हैं। तो अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जिस पर हमें फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस पर वायलेंटली रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी के चार्ट पर एक बार नज़र डाल देते हैं। फ्राइडे के दिन हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी वापस अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है। 18,100 के लेवल से आपको पहले भी ये नीचे आता हुआ नज़र आया था। 17,800 का लेवल देखने को मिला और वापस ही हमें निफ्टी ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो 18,100 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनली मानना है कि अब यहाँ पर आपको तेज़ी देखने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आवरली चार्ट पर हमें थोड़ा सा मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको दिखाई पड़ता है, जो रेजिस्टेंस था वो हमें टूटता हुआ नजर आया है। तो चांसेस हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, 18,300 18,500 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। आप देख पाएंगे ये जो रेजिस्टेंस था हमें टूटता हुआ नजर आया। तो यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी मार्केट 18,300 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, क्योंकि पहले 18,300 का लेवल भी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह नजर आया था। वीकली चार्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जो कैंडल बनती हुई नज़र आई है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल दिखाई पड़ती है। एक हैमर टाइप की कैंडल है। यहाँ पर जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें 2 हफ्ते पहले देखने को मिली थी, जितनी मूवमेंट 2 हफ्ते पहले हुई थी, उस प्रकार से इतनी बड़ी मूवमेंट तो देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक साइजेबल कैंडल आपको दिखाई पड़ती है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है। 18,100 के भी ऊपर क्लोजिंग हुई है और अपने वीकली हाई के आसपास ये क्लोज होती हुई नजर आती है। तो ये एक पॉजिटिव है। वीकली RSI के बारे में बात करें, वीकली RSI 69 के आसपास है, जो ओवर फ्रॉथ यहां पर हो चुका था, ओवरबॉट कंडीशन हो चुकी थी, 79-80 के आसपास पहुंच चुका था। ये थोड़ा सा हमें कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। तो ये भी एक टेक्निकली थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन यहां पर दर्शा रहा है। 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है 17,131 के आसपास है, जो कि फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आता है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी शिफ्ट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जो हमें नज़र आते हैं एकदम शॉर्ट टर्म का, तो 17,800
1500 का लेवल है, उसके बाद भी 17,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ेगा। तो हमारा जो मार्केट पर व्यू था कि मार्केट पर हमारा न्यूट्रल व्यू है, अभी वो न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश हो चुका है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है 18,300 बल्कि 18,500 के लेवल्स भी हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप के चार्ट में हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप, जो कि हमारा निफ्टी 50 है। यहाँ पर आप देख पाएंगे निफ्टी मिड कैप आपको इस लेवल के ऊपर नज़र आता है, जबकि हमारा निफ्टी 50 अभी तक ये 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट आपको ऑलरेडी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, 20 डेज के मूविंग एवरेज के सिग्निफिकेंटली अपर लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है और कुछ दिनों से आपको ये ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट आपको स्ट्रॉन्ग ही नजर आता है और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे पिछले वीक के हिसाब से एक साइजेबल कैंडल तो इतनी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है और ये जो कैंडल है उससे ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन निफ्टी 50 में ये कंडीशन आपको दिखाई नहीं पड़ती है, उसमें कंडीशन अभी भी यही चल रही है कि ये जो ये कैंडल थी, ये हफ्ते की कैंडल वो ज़्यादा बड़ी थी और अभी फिलहाल की कैंडल उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। लेकिन निफ्टी मिड कैप में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ओवरऑल आपको चार्ट थोड़ा सा फिलहाल न्यूट्रल होता हुआ नजर आया। पिछले 5 दिनों में आपको एक कॉन्सोलिडेटिंग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे तो आपको निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है और निफ्टी 50 का चार्ट आपको फिलहाल फ्राइडे के दिन जो तेज़ी आई है उसके कारण स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ओवरऑल निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग नजर आता है। इनकी फिलहाल जो कैंडल्स बन रही है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर नहीं आई है। 11,250 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल तो ये भी बुलिश से चल रहा है, लेकिन 5-10 दिनों के बारे में बात करें उस हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ऑफ कोर्स स्मॉल कैंडल बन रही है। जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें 2-3 हफ्ते पहले देखने को मिली थी, जितनी बड़ी रेंज देखने को मिली थी उतनी बड़ी रेंज आपको फिलहाल नजर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर भी 11,000 के ऊपर है, पिछले 2 वीकली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल मार्केट्स में सबसे ज़्यादा बुलिश तो फिलहाल के लिए निफ्टी मिड कैप है, लेकिन जिस प्रकार की क्लोजिंग हुई है निफ्टी 50 की उस प्रकार से आपको आगे आने वाले हफ्ते में निफ्टी 50 में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं और स्मॉल कैप मिड कैप में फिलहाल के प्राइस एक्शन के हिसाब से तो खास ज़्यादा कोई मोमेंटम फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता, स्पेशली स्मॉल कैप में। बाकी तो कैसा यहाँ पर मोमेंटम बनता है, जैसे ही निफ्टी स्मॉल कैप 50 आपको 11,250 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, आपको 500, 600, 1000 पॉइंट की जंप भी इजीली दिखाई पड़ सकती है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कोलगेट, 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1522 का लास्ट डेट प्राइस है, 39 का पी रेशियो है जो कि रीजनेबल नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट अपने वे में ऊपर जा रहे हैं। एफएमसीजी कंपनी है, बहुत ही हाई ग्रोथ हम यहाँ पर वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो एफएमसीजी कंपनी के हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जिस स्पीड से रेवेन्यू ऊपर जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे स्पीड से प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसका क्लियर मतलब है कि मार्जिन्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कोलगेट के स्टॉक में हमें क्लियरली पता चलता है कि 1800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक 1500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने क्रॉस ओवर कर दिया है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुका है। तो टेक्निकली स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। RSI भी आप देख सकते हैं 40 के नीचे ही चल रही है। यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली, फिर भी 40 पर जाते ही यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है। तो टेक्निकली स्टॉक यहाँ पर वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीकली चार्ट पे मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज और 100 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है और वापस स्टॉक वहां से हमें कॉन्सोलिडेट करते करते ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक उसी जोन के आसपास आ चुका है। 1500 का जो लेवल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल भी है, जहां से कई बार स्टॉक ऊपर जा चुका है। आप देख पाएंगे 1500 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं। बाय ऑन डिप्स करना करंट मार्केट प्राइस से शुरू किया जा सकता है।
दूसरा स्टॉक है TCS, 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 35 का पी रेशियो है, 3500 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से रेवेन्यू ऊपर जा रहे हैं उस प्रकार से प्रॉफिट्स में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई नहीं पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ये स्टॉक 3500 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 3400 पे भी आया था, वहाँ पर भी हमने यहाँ पर खरीदारी की थी। एक बार हमने आपको 2-3 बार एक्चुअली वीडियो में भी बताया था। अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी ब्लू चिप कंपनी है, यहाँ पर तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। टाटा की टॉप कंपनी नज़र आती है, IT सेक्टर में बेस्ट कंपनी नज़र आती है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ये कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। 3400 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि यहां पर पहले रेजिस्टेंस भी लिया है स्टॉक ने, और वहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो आप देख पाएंगे उसी जोन में ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ऑलरेडी स्टॉक में कुछ 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ब्लू चिप स्टॉक में जनरली 15-20% की गिरावट होती है, तो वहाँ से वो स्टॉक जल्दी ऊपर जाना शुरू भी हो जाता है, वहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता है। अगर क्रैश होता है तो अलग बात है, वरना ये स्टॉक्स 15-20% की गिरावट के बाद थोड़ा साइडवेज होते हैं और वापस ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से तो ऑफकोर्स बेहतरीन कंपनी है और करंट मार्केट प्राइस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 58 का पी रेशियो है, 1509 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1650 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1450 पर सपोर्ट लिया, एक छोटा सा बाउंस बैक नजर आया है। 1500 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर कई बार आया, सपोर्ट लिया और वापस हमें ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसका जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है, और फिलहाल ये स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जब बात आती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी की और उस प्राइवेट सेक्टर की जब बात आती है तो ICICI लोम्बार्ड टॉप कंपनी है और इकलौती लिस्टेड कंपनी भी आपको दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन शेयर है। पिछले 1 साल से आपको ये टाइम करेक्शन में भी दिखाई पड़ता है, तो यहां पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन हो चुका है। तो अब यहां पर ये टाइम करेक्शन शायद थोड़ा और चले, 3 महीने 6 महीने, लेकिन बाद में एक अच्छी रैली आपको दिखाई पड़ सकती है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ अलग रीजंस की वजह से यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन की रीजन से कई बार जो अच्छी टॉप कंपनीज होती है एक लंबे टाइम करेक्शन में चली जाती है। तो ये एक मौका होता है जहां पर आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।